जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोग पता ही है, मेरा नाम दीपक है। दोस्तों नॉर्मली अगर कोई स्टूडेंट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है या तैयारी करना स्टार्ट करता है तो उससे हमेशा इंडियन जीके और कंप्यूटर में ही प्रॉब्लम आती है। क्योंकि मैं भी जब राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा था तो मुझे भी इंडियन जीके और कंप्यूटर में ही प्रॉब्लम आती थी दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में इंडियन जीके और कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे कि नॉर्मली अभी तक मैंने यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए उसमें से सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट के कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे हैं वो इंडियन जीके और कंप्यूटर से रिलेटेड ही आ रहे हैं कि सर इसे कैसे और कहां से कंप्लीट करना है। दोस्तों आज मैं आपको बता दूंगा कि इसे कैसे और कहां से कंप्लीट करना है। और दोस्तों नॉर्मली अगर कोई जो भी मेरे चैनल पर पहले से जुड़े हो या पुराने सब्सक्राइबर उन्हें नॉर्मली पता होगा कि मैंने बुक से रिलेटेड जितने भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं उसके अंतर्गत एक बुक का मैंने नाम बताया है कि यहां से आप इंडियन जीके और कंप्यूटर को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप नए सब्सक्राइबर और आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस वीडियो के लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर वहां से देख सकते हैं। प्लस दोस्तों मैंने उस वीडियो में सिर्फ बुक्स का नाम बताया, उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वो मैंने नहीं बताया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे पर्सनली शेयर करूंगा कि इंडियन जीके को आपको कंप्लीट करना है तो इस बुक से कंप्लीट कर सकते हो। प्लस इस बुक में से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स आप पढ़ो कि आपकी इंडियन जीके कंप्लीट हो जाए। और साथ ही साथ कंप्यूटर का भी बेसिक आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो ये मैं आपको अच्छे से बता दूंगा दोस्तों। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात स्टार्ट करते हैं इंडियन जीके और कंप्यूटर के बारे में कि इंडियन जीके और कंप्यूटर को कहां से कंप्लीट करना है। दोस्तों जब भी इंडियन जीके और कंप्यूटर को कंप्लीट करने की बात आती है, उसे कवर करने की बात आती है तो हमेशा एक बुक को ही प्रेफर किया गया है। दोस्तों एक बुक का ही नाम सबसे आगे आता है। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, मैं किसी बुक का ऐड नहीं कर रहा हूं कि इस बुक को खरीद लो ये हो जाएगा नहीं। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी और उससे मुझे कितना फायदा हुआ था, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों अभी तक मैंने जितने भी बुक से रिलेटेड वीडियो शेयर किए उसके अंतर्गत उस बुक का नाम लिया ही है। दोस्तों अगर नई वो वीडियो नहीं देखे हो तो जल्दी से उस वीडियो को जाके देखिए। और साथ ही साथ इस वीडियो में भी आप उस बुक को देख सकते हैं। दोस्तों अगर इंडियन जीके और कंप्यूटर को कंप्लीट करने की बात आती है तो दोस्तों सबसे पहले बुक का नाम आता है लुसेंट। दोस्तों और लुसेंट बुक आप देख सकते हो, जिसमें से अगर कई सारे स्टूडेंट के पास में ये बुक होगी क्योंकि आजकल सारे ही समझदार हैं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई फ्रेशर स्टूडेंट है जिन्हें इस बुक का नॉलेज नहीं है तो आप इस बुक को देख सकते हैं। लुसेंट बुक इस तरीके से आती है, इंडियन सामान्य ज्ञान ये स्पेशल इंडियन जीके के लिए है और साथ में एक बेसिक कंप्यूटर का बेसिक भी इसके अंतर्गत दे रखा है। दोस्तों मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों इससे मुझे कितना फायदा हुआ था मैं आपको बताता हूँ। जिस भाई और बहनों ने 2018 में राजस्थान पुलिस का एग्जाम दिया था या फिर किसी रिलेटिव ने किसी ने भी एग्जाम दिया तो आप उनसे जाके पूछ सकते हैं कि राजस्थान पुलिस में जो बी पार्ट था वो कितना हार्ड था। लगभग दोस्तों 18 से 20 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था 2018 के अंतर्गत राजस्थान पुलिस में, और उसमें से 10 से 12 लाख लोग मात्र बी पार्ट के अंदर ही फेल हो गए थे। दोस्तों पहले ये होता था कि 2018 के अंतर्गत अगर एक पार्ट में अगर आप फेल हो रहे हो तो दूसरे पार्ट को चेक नहीं किया जाता था। वो दोस्तों पहले एग्जाम की जो नीतियां थी वो उस हिसाब से थी, लेकिन अभी जो नीतियां हैं इसकी चेंज हो चुकी है। अगर अब की बी पार्ट की बात की जाए दोस्तों और पहले की बी पार्ट की बात की जाए, सबसे पहले मैं आपको बी पार्ट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें बी पार्ट का भी नॉलेज नहीं होगा। तो बी पार्ट के बारे में बता देता हूं दोस्तों। अगर अब बी पार्ट के बारे में बात की जाए तो अभी बी पार्ट में इंडियन जीके और करंट अफेयर्स आता है और जो कंप्यूटर्स आता है वो उसे ए पार्ट में डाल दिया गया है। और 2018 में क्या होता था, इंडियन जीके, कंप्यूटर्स और करंट अफेयर्स हमेशा को तीनों को बी पार्ट में ही डाला गया था। तो सबसे हार्ड जो दोस्तों पार्ट बना था वो बी पार्ट ही बना था और उसमें 50% जो स्टूडेंट थे वो फेल हो गए थे। और मेरा दोस्तों मेरे लिए जो सबसे बेस्ट पार्ट रहा था वो मेरा बी पार्ट ही रहा था क्योंकि मैं लुसेंट बुक कंप्लीट पढ़ के गया था। मतलब जो मेरे टॉपिक मुझे समझ में आ रहा था वो मैं कंप्लीट पढ़ के गया था और उसमें से ही मेरे क्वेश्चन काफी कवर हुए थे और मेरे अच्छे खासे नंबर आए थे। दोस्तों अगर बी पार्ट की पहले की बात करूं 2018 में तो बी पार्ट जो होता था 15 नंबर का होता था और 15 नंबर में से मेरे 9 से 10 नंबर कवर हुए थे। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, सिलेक्शन होने में 15 में से 9-10 नंबर एक ही पार्ट में आना बहुत बड़ी बात होती है। और अभी अगर बात की जाए तो अभी तो हालांकि बी पार्ट जो 35 नंबर का हो चुका है तो आप भी इसे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के बारे में मैंने मूवमेंट के बारे में पहले ही बता रखा है, इंडियन जीके के बारे में मैंने बता रखा था, लेकिन बार बार यही क्वेश्चन मुझे रिपीट हो रहे थे इसलिए मुझे फिर से इस वीडियो को बनाने की जरूरत पड़ी। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले इंडियन जीके को कैसे कंप्लीट करेंगे लुसेंट के माध्यम से, कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं आप पढ़ सकते हो जिसके माध्यम से इंडियन जीके को आप कंप्लीट कर सकते हो। नहीं तो 90% तो कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों, कंप्लीट 100% नहीं तो कम से कम 90% तो कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं आपको जो मेरे टॉपिक पढ़ के गया था वही के वही आपसे शेयर करने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले आप ये बुक देख लीजिए, आप अगर आपके पास में ये बुक नहीं हो तो आप इसे परचेस करिए और अच्छे से इसका फायदा उठाइए, अच्छे से इसे स्टडी कीजिए। दोस्तों सबसे पहले अगर जिसके पास में भी ये बुक है, इस बुक की विशेष सूची उसे खोलिए। मैं आपको
आपको नाम नोट करवाने वाला, वही के वही नोट्स, वही के वही जो टॉपिक आप पढ़ के जाओगे तो आप के काफ़ी क्वेश्चन इसमें से कवर हो जाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे मैंने ये पढ़ा था तो उससे तो मेरे को जो मुझे किताब खोलते याद होनी चाहिए थी वो चीज़ें मैंने सारी इसमें नोट कर रखी है। ये मेरे दोस्तों आदत थी और अभी भी आदत है। अगर मैं किसी चीज़ को किसी बुक से पहले पढ़ता हूँ तो उस बुक के जो फ्रंट पेज होता है वहाँ पर सारी चीज़ें कम से कम उससे 50% जो इन्फॉर्मेशन बनती है वो सारी लिख देता हूँ। तो आप भी दोस्तों याद करने के लिए इस तरीके को, इस ट्रिक को अपना सकते हो दोस्तों। तो सबसे पहले अगर जिसके पास में बुक नहीं हो तो स्क्रीन पे भी नाम आता जाएगा, आप बाद में से नोट करके जब भी बुक लाओ उससे माध्यम से आप पढ़ सकते हो। और जिसके पास में बुक हो तो बुक खोल के बैठ जाइए और जल्दी से इसे नोट करना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। स्क्रीन पे भी देखते जाइएगा, उसमें नाम आता जा रहा है। सबसे पहले इतिहास की दोस्तों बात करते हैं। इतिहास में आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा मत बोलने लग जाना है कि आप कुछ भी बता रहे हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं जो पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ के गया था उसमें से मेरे काफ़ी क्वेश्चन कवर हुए थे और अभी तक आप जितने भी एग्जाम पेपर उठा के देख लो हमेशा इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट देखना, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, एक तो ये आपको पढ़ना है। और बाद में सिंधु सभ्यता जो तीसरे नंबर पे, सिंधु सभ्यता को पढ़ना है। और 24 नंबर पे जो राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति है इसे पढ़ना है। इसमें से आप ये 3 टॉपिक भी सिर्फ पढ़ लोगे तो आपके कंफर्टेबल मतलब कंप्लीट हो सकता है ये आराम से। उसके बाद में अगर मध्यकालीन भारत की बात की जाए तो इसमें आप ये भक्ति आंदोलन पढ़ लेना और मुगल साम्राज्य पढ़ लेना और मुगल शासन की व्यवस्था पढ़ लेना। क्योंकि दोस्तों अभी आपने ग्राम सेवक में भी जैसे देखा होगा मुगल शासन की व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमें पूछा गया था। आपको जहाँ तक याद हो कि मयूर शासन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था कि भाई इसका संबंध किससे, तो उसका संबंध शायद शाहजहां से था। जिसका भी ये आंसर करेक्ट हो उसके लिए बधाई हो। तो इस तरीके से आपको मैं सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ भक्ति आंदोलन, मुगल साम्राज्य और मुगल शासनकाल व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, ये 33, 34 और 35 मध्यकालीन भारत में। अगर बात की जाए विश्व में, तो विश्व में दोस्तों देखो मैं तो इसमें तो कुछ भी पढ़ के नहीं गया था। आप देख सकते हो मैंने सारे टिक भी लगा रखे हैं अच्छी तरीके से जो मैं पढ़ के गया था। विश्व इतिहास में से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। अब बात की जाए भूगोल, तो दोस्तों देखो भूगोल तो इंपॉर्टेंट ही, अब भूगोल में से हमेशा क्वेश्चन आती है। भूगोल में भी आपको मैं बताता हूँ, महाद्वीप से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे गए और महाद्वीप से रिलेटेड ग्राम सेवक में भी पूछे गए। कर्क रेखा और भूमध्य रेखा ऐसा कुछ क्वेश्चन था, मुझे नॉर्मली याद नहीं पर हल्का सा मुझे याद है कि महाद्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन आया था ग्राम सेवक के अंदर, इसलिए महाद्वीप को भी पढ़ना है। जलमंडल पढ़ना है। 8वें नंबर पे महासागरीय धाराएं। इसके बाद में आप पढ़ोगे दोस्तों विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर। स्क्रीन पे देखते जाइएगा, नाम साथ में आते जा रहे हैं और जिसके पास में बुक हो वो टिक करते जाना। 15वें नंबर पर देखो विश्व की प्रमुख वनस्पतियां और भौगोलिक खोजें दोस्तों, इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। विश्व के सागर, महासागर, विश्व की प्रमुख नहरें, विश्व की प्रमुख जल संधियां। दोस्तों ये जो भी टॉपिक बता रहा हूं आपको ये कंप्लीट करनी ही है, तभी जाके आपके ट्यूशन से फायदा होगा, वरना कोई मतलब नहीं है। कम से कम आपकी जो मेहनत है मैं 50% कर रहा हूँ, जो टॉपिक बता रहा हूँ आप डायरेक्ट वहां से पढ़ सकते हो। विश्व की प्रमुख जल संधियां हो गया। इसके अलावा आपको देखो 24वें नंबर पे देखो विश्व की प्रमुख नदियां। 25वें नंबर पे देखो नदी के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी कुछ पेपर्स में इसके क्वेश्चन कम हो गए, लेकिन जो भी पहले के जो पेपर उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते ही थे। तो क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन को रिपीट करते ही है, तो हमेशा इसे पढ़ के जाना ही है। 26वें में बात करें विश्व के प्रमुख जलप्रपात। 37वें में बात करें 27वें में बात करें विश्व के प्रमुख जिले, विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर। 28वें में 29वें में विश्व के प्रमुख द्वीप। और अगर फिर बात करें विश्व के प्रमुख पठार 30वें नंबर पे, और 31वें बात करें विश्व के प्रमुख रेगिस्तान। अगर आप पढ़ना चाहो तो इसे भी पढ़ सकते हो। और लास्ट में दोस्तों देखिए विश्व प्रसिद्ध स्थल 34वें नंबर पे, भूगोल के अंतर्गत बात कर रहा हूं मैं आपको। तो इस भूगोल से आप ये कंप्लीट कर सकते हो। अब दोस्तों देखा जाए तो भारत का भूगोल तो आपको देखो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत से रिलेटेड आप पता ही राजस्थान या इंडियन जीके इन दोनों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वर्ल्ड का था इसलिए मैंने छाट के आपको बता दिया है। फिर भी आप इंडियन जीके भारत का जो ज्योग्राफिकल है वो आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से नहीं पढ़ो, कम से कम 2-3 बार रीडिंग तो मार लो, उसे अच्छी तरीके से रीडिंग तो मार लो, कोई दिक्कत नहीं। रीडिंग मार लोगे तो आप छाड़ कर आराम से क्वेश्चन के आंसर निकालने में कैपेबल रहोगे। तो इस तरीके से हमारा भारत का भूगोल भी हो गया। भारत के भूगोल को भारत के प्रमुख पर्वतीय नगर हो गए, नदियों के किनारे प्रमुख बसे प्रमुख नगर, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अभी थोड़े कम हो गए, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप इसे भी याद करना, जैसे भारत की जनगणना 2011 है, भारत की कृषि, भारत में सिंचाई, भारत की मिट्टी, भारत की जलवायु, इसमें तो कुछ भी छटवा नहीं सकता हूँ क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से क्वेश्चन आ ही सकते हैं। अब बात की जाए भारतीय अर्थव्यवस्था। दोस्तों अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब डायरेक्ट आ जाइए भारतीय संविधान। अगर कोई
स्टूडेंट है जिसने पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट कर रखी हो तो आपको इसमें से कंप्लीट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान आपका पहले ही कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहो तो देख लीजिए दोस्तों, कई सारे टॉपिक्स हैं इसके अंतर्गत, जैसे भारतीय संविधान के प्रमुख संक्षिप्त इतिहास, भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा उद्देशिका प्रस्तावना, इसके अलावा भारतीय संविधान की सूचियां, ऐसे नीति आयोग, अंतरराज्यीय परिषद, इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स दोस्तों बनते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान जो पॉलिटिकल साइंस जो कंप्लीट जिसने भी कर रखी है भारतीय संविधान उसको यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अब बात की जाए भौतिक विज्ञान की बात, जैसे फिजिक्स की बात करें, राजस्थान में जब भी आप किसी कंपटीशन एग्जाम की बात देते हैं तो हमेशा 10th लेवल की साइंस आती है। जैसे इंडियन जीके की तो हमने बात कर ली है। अब बात की जाए भौतिक विज्ञान में आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो, तो भौतिक विज्ञान में दोस्तों एक काम कीजिए ना, फिजिक्स में आप काम करना, मात्रक एक पढ़ लेना, गति पढ़ लेना, इसके बाद में गुरुत्वाकर्षण पढ़ना, दाब पढ़ना और विद्युत धारा पढ़ना, चुंबकत्व पढ़ना, परमाणु भौतिकी पढ़ना, और लास्ट में जो 20वां नंबर है नाभिकीय विखंडन तथा संलयन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप पढ़ना। और एक बात याद रखना, भौतिक विज्ञान फिजिक्स में हमेशा एसआई यूनिट आपको पढ़ के ही जाने, क्योंकि एसआई यूनिट से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, हमेशा आपको याद रखना ही है। और जैसे मैंने आपको बताया नदी किनारे जो भी आप शहर बसे उसे याद करोगे तो दोस्तों देखो, मैंने भी आप यहाँ पर सबूत दे रहा हूँ आपको कि मैंने ये लिख के पहले याद कर रखे थे कि देखो यहाँ पर सूरत है, नासिक है, अयोध्या, ये कौन सी ताप्ती नदी, गोदावरी, सरयू नदी, ये सब दोस्तों मैंने लिख रखे हैं, यहाँ से मैंने याद किए थे। तो आप इस तरीके से इन्हें याद कर सकते हो। प्रमुख नारे भी आपको याद करने हैं, नारे से इसके अंतर्गत नारे भी दोस्तों दे रखे, जैसे आगे हम बात करते हैं। ये तो फिजिक्स की बात होगी। रसायन विज्ञान, जैसे केमिस्ट्री में बात की जाए दोस्तों दूसरों का तो मैं नहीं बोलूंगा। केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान में एक तो आप धातुएं, अधातुएं और मिश्र धातुएं और मानव निर्मित पदार्थ, ये 4 पॉइंट तो आपको पढ़ के ही जाने हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ के गया था उसमें से मेरे 15 में से 9-10 नंबर मेरे कंप्लीट हुए थे इन टॉपिक के माध्यम से। अब दोस्तों इसमें जीव विज्ञान में नॉर्मल से ये इसमें कोई छटवाने लायक नहीं है। आप इसे पढ़ने बैठोगे तो आपको आराम से पढ़ने में मतलब मजा भी आएगा, क्योंकि जीव विज्ञान एक अच्छा सा टॉपिक है जिसमें आप अच्छी तरीके से इसे पढ़ सकते हो और आपका इंजॉयमेंट भी हो जाएगा। इसमें छटवाने की जरूरत नहीं है। अब विविध में दोस्तों बात की जाए, विविध को छोड़िए, सबसे लास्ट में बात की जाए खेल। अगर खेल की बात की जाए दोस्तों, दूसरा कोई कंप्लीट करो ना करो, ये खेल से रिलेटेड पूरा कंप्लीट करना, क्योंकि अगर आपका खेल से कंप्लीट हो गया तो आपका जो करंट अफेयर्स है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि खेल से रिलेटेड या फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही आते हैं। दोस्तों मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, देखो मेरी आवाज़ भी थोड़ी थोड़ी हल्की सी बैठ रही है, सब आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन वो कोई मैटर नहीं करता है, सब आपके लिए ही बनता है दोस्तों। तो खेल खुद से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स बन रहे हैं ये सारे आपको कंप्लीट करने हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। खेल को राष्ट्र खेल कौन सा, ओलंपिक, एशियाई, उसके बाद में खेल से पुरस्कार संबंधित हो गए हैं, प्रमुख राष्ट्रीय खेल हो गए, और खिलाड़ी कितने बनते हैं, किसी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, खेल परिसर हो गया है, ट्रॉफियों से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, तो ये तो आपको कंप्लीट 100% ही करना है। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर इंडियन जीके में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और विविध प्रकार के प्रश्नों में आपको मैं बता देता हूँ। विविध में जैसे ये टॉपिक दे रखा है, विविध में आप क्या कंप्लीट कर सकते हो, जैसे भारत में प्रथम महिला आप कंप्लीट कर सकते हो, भारत में प्रथम पुरुष, भारत में प्रथम अन्य, भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा, ऊंचा, और बस विश्व का आप ज्यादा मत पढ़ो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद में डायरेक्ट आ जाइए विश्व के प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय। दोस्तों विश्व के प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ देख सकते हो, देखो मैंने यहाँ पर सार्क से रिलेटेड भी लिख रखा है। ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मैंने फर्स्ट लिख रखा है, जैसे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा था, हालांकि दूसरी नोटबुक में मैंने टॉपिक में नोट किया था, लेकिन जो मुझे याद नहीं हो रहा था तो मैंने डायरेक्ट यहाँ लिखा, जिससे सार्क का लिख दिया था कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से, और इसमें कौन कौन से सदस्य है सारा मैंने इस तरीके से याद किया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ यूनियन जिसे कहते हैं, जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी और कहाँ पर इससे रिलेटेड जितनी भी होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ली थी। जो मैंने आपको टॉपिक नोट किया उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन बनते थे, और इसी तरीके से मैंने इसे लिख कर याद किया था दोस्तों। विविध में और हम बात कर रहे थे, तो विविध में हमारा जैसे कंप्लीट हो चुका था। लास्ट में हम बात करें विश्व के प्रमुख संगठन है उनके मुख्यालय की बात कर दी थी। इसके बाद में भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल आपको कंप्लीट करना है। प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय नाम दोस्तों, वो व्यक्तियों से संबंधित स्थान, जैसे आप क्रांतिकारी से रिलेटेड भी ग्राम सेवक में हमें क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो हमें हमेशा ये भी याद रखना है कि महत्वपूर्ण जो कहा गया, जो प्रमुख नाम है, व्यक्तियों के प्रमुख नाम है और उससे संबंधित स्थान, वो भी हमें पढ़ना है दोस्तों। अंत में देखा जाए तो दादा साहब फाल्के पाने वाले पुरस्कार, भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति, ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले पुरस्कार, महान कार्य संबंधित व्यक्ति, ये दोस्तों आपका जैसे इंडियन जीके तो कम से कम आपका
कंप्लीट हो चुका है। ये टॉपिक आपको पढ़ने, अगर आपने इसने पूरी नहीं पढ़ोगे, इतने भी टॉपिक पढ़ लिए तो आपको कम से कम ये इंडियन जीके कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इंडियन जीके तो हमारा ये कंप्लीट होता है। तो दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के बारे में कि कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज को हमें कैसे और कहां से कंप्लीट करना है। जब भी कंप्यूटर के बारे में के बेसिक नॉलेज की बात होती है तो हमेशा उसी एक बुक को प्रेफर किया जाता है जिसका नाम है लुसेंट। दोस्तों मैं फिर से आपको बता रहा हूं, मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, जिसके माध्यम से मेरा पर्सनल प्रयास में सिलेक्शन हुआ था, वही बुक्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूं दोस्तों। तो लुसेंट की बुक के बारे में फिर से हम बात करते हैं कि इसकी बहुत सारे प्रेफर करते हैं कि अलग से बुक खरीद लीजिए लुसेंट की कंप्यूटर के लिए। तो आप अगर खरीदना चाहो तो खरीद भी सकते हो दोस्तों, लेकिन मैंने नहीं खरीदी थी। मैंने इस जनरल जो जीके की आती है उसी से कंप्यूटर को कंप्लीट किया था। इसके लास्ट में सिर्फ दो ही पेजेस हैं। 2 पेजेस में जो कंप्यूटर का पूरा बेसिक नॉलेज दे रखा है, लगभग 50 से 60% इसका बेसिक नॉलेज दे रखा है। आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, इसमें कोई छटनी करवाने की जरूरत नहीं। आप देख सकते हो मेरे जो टिक मार्क कर रखे हैं जो नीली स्याही से, वो मैंने सारे कुछ कंप्लीट करके पढ़ के गया था। और इसमें से मेरे मतलब 4-5 में से 2-3 क्वेश्चन तो कवर हो ही गए थे दोस्तों, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन कवर हुए थे। और आपको पता है 2-3 क्वेश्चन भी अगर कवर हो जाते हैं किसी टॉपिक से तो वो आपके लिए बहुत कारगर साबित होता है सिलेक्शन में। तो दोस्तों इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इसमें क्या नॉर्मल सा दे रखा है, जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में दे रखा है, कंप्यूटर की भाषा दे रखी, कंप्यूटर के प्रकार दे रखा है, रैम दे रखा है, रोम दे रखा है। और साथ में दोस्तों एक चीज़ आप देख सकते हो, इसमें शॉर्ट फॉर्म भी दे रखी है। ये तो आपको कंप्लीट में इसमें से पढ़ के जानी है। इसमें से ये शॉर्ट फॉर्म से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना ही पड़ना है। साथ ही साथ पहला कंप्यूटर कौन सा था, उसका नाम क्या था, ये भी इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है दोस्तों। अगर आप देखना चाहें तो इस रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी काफ़ी पीछे लिख रखे हैं। ये यहाँ से याद कर रखा था, जैसे भाई भारत में खोजा गया पहला कंप्यूटर सी ब्रेन था। इंटीग्रेटेड सर्किट के जनक कौन थे, जैक एस किल्बी थे, ठीक है। विंडोज 7 के शटडाउन करने के लिए विंडोज पर अल्टरनेट L4 दबाया जाता है। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन खुद के लिए तैयार किए थे इसमें से, तो आप भी इस तरीके से याद कर सकते हो। और अगर आप कंप्यूटर के लिए अलग से जैसे बुक खरीदना चाहते हो तो बुक भी खरीद सकते हो। मैं आपको स्क्रीन पे उसकी पिक दिखा रहा हूँ, लुसेंट की बुक। आप इस बुक में से पढ़ सकते हो। उस बुक में भी नॉर्मली बेसिक सा ज्ञान दे रखा है इंडिया कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, सॉफ्टवेयर, उसके बाद में इंटरनेट, जो फुल फॉर्म है, रैम रोम, जो भी नॉर्मल सी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंतर्गत थोड़ी डिटेल से दे रखा है। पर मैंने वो नहीं खरीदी दोस्तों, मैंने तो यही खरीदी जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आप खरीदना चाहो तो वो खरीद सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से जो आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, इंडियन जीके और कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन बनती थी वो सारी मैंने आप तक पहुंचा दी है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है आप इस वीडियो को देखें और जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उसे कंप्लीट करके अपने इंडियन जीके को और कंप्यूटर को कंप्लीट करने की कोशिश करें। फिर भी दोस्तों मैं आपकी एक और सहायता करूंगा कि इंडियन जीके और कंप्यूटर का आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो नॉर्मल सी इसकी रीडिंग लगा के जाइए। और राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन होने के अपने चांसेस को बढ़ाने के लिए ऐसी कौन सी सब्जेक्ट्स हैं या फिर ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसे हम पढ़ के अधिक से अधिक नंबर ला सकें, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। वो बहुत जल्दी से जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। तो इसी तरह दोस्तों मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मुझे भी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का मन करे और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते रहूं, जिससे आप भी मेरी तरह राजस्थान पुलिस में प्रथम प्रयास में सेलेक्ट हो जाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले स्टडी से रिलेटेड जितने भी वीडियो होंगे और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड जितने भी वीडियो होंगे वो सब आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।